सरफराज को तो कभी नहीं बनता, इन सबको ना साइड पे ले जाके इनको मारना चाहिए। बाबर आजम है जो उनका कप्तान है, जो उनको टीम में शामिल नहीं होने दे रहा। चाहे वो पुराना हो नया हो, प्लेयर होता है। धोनी कितने अरसे तक बेंच में था, क्यों? वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आगे ट्रांसफर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज हुई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के होम ग्राउंड में शिकस्त दी। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया। उससे पहले बात की जाए एशिया कप की, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को बेहतरीन शिकस्त से 2-4 किया। इस वक्त पाकिस्तान के दो साबिक कप्तान जो सरफराज अहमद और शोएब मलिक, वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। क्या उनको टीम में होना चाहिए? क्या उनकी टीम में जगह बनती है? आइए, हमारे साथ कुछ नौजवान क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। हम एक ग्राउंड में खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं क्या साबिक कप्तान शोएब मलिक को T20 क्रिकेट में होना चाहिए, उनकी जगह बनती है T20 टीम में? और अगर बात की जाए वनडे और टेस्ट क्रिकेट की, तो क्या साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम में शामिल होना चाहिए? उनके साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? आइए चलते हैं कुछ क्रिकेटर्स की तरफ और उनसे जानते हैं उनके ख्यालात और उनके जज्बात, और इसकी वजूहात भी जानते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। T20 क्रिकेट में साबिक कप्तान शोएब मलिक को नहीं खिलाया जा रहा। टेस्ट और वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है। क्या आपके ख्याल में इन दोनों की जगह बनती है टीम में? इनको टीम में होना चाहिए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें जी, जो प्लेयर होता है वो ज़ाहिर बात है, चाहे वो पुराना हो नया हो, प्लेयर होता है। हाँ, ये है कि मेरे हिसाब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको टीम के साथ होना चाहिए। क्यों? जो यंगस्टर हैं उनको जो तजर्बा वो आगे उनको मुंतकिल करना चाहिए। जैसे अब इंडिया की मिसाल दे दें, उनका धोनी है, कितने अरसे तक वो मतलब ये था कि वो काफ़ी अरसे तक यानी कि वो अनप्लेड था, लेकिन टीम के बेंच में था। क्यों? वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा था। तो ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सरफराज को भी होना चाहिए टीम में। अगर काम नहीं खिलाना तो काम जो बच्चे हैं, नया यंगस्टर है, उसको कम एक्सपीरियंस आगे जो है वो कन्वर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से शोएब मलिक को भी अभी ज़रूरत है टीम मैनेजमेंट के साथ, और सरफराज की भी है, वो होना चाहिए। कौन है जो उनको टीम में शामिल नहीं होने दे रहा? ये तो ज़ाहिर बात है, हमें तो वो जो मैनेजमेंट है या PCB वही बता सकती है। हम तो एक आप न्यूट्रल हैं, लोग हैं, आम से लोग हैं, हम तो इसका गहराई में नहीं देख सकते। लेकिन जो भी है ना, उनको ज़रा सोचना चाहिए इसके बारे में, टीम के मफाद में सोचना चाहिए, ना कि कोई उसकी पर्सनल के बारे में सोचे। अगर ठीक उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा स्कोर किया है, विनिंग में हो रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफी जिताई है शोएब मलिक, उनका बहुत रोल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी है ना, उनको इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। T20 क्रिकेट में साबिक कप्तान शोएब मलिक को होना चाहिए, उनकी जगह बनती है, और टेस्ट क्रिकेट में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की जगह बनती है? नहीं, ये देखा जाए तो बाबर आजम अभी तक ठीक जा रहा है। वैसे 20 में बाबर आजम की जगह नहीं बनते। और जिस तरह आप कहते हैं कि रिजवान को खिलाते हैं, रिजवान की जगह 20 में नहीं बनते। वो टेस्ट में आपने देखा है कि बिल्कुल टेस्ट में उसने बिल्कुल कोई अच्छी बैटिंग नहीं, परफॉर्मेंस नहीं दी। और बाबर आजम है वो चलो बेहतर है, पर 20 में उसकी जगह नहीं बनते। और वनडे और टेस्ट खेल सकता है बाबर आजम, हम कह सकते हैं। बाकी वो हमारा कैप्टन भी है टीम का, और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। देखे कि अब पाकिस्तान में वो खेले हैं टेस्ट मैच, 2 के 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं। इतनी मतलब के शिकस्त दी है उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने। बॉलिंग इनके पास नहीं है, बैटिंग ये इनके पास नहीं है। मतलब के ये खुद आते हैं, किसी को ना मतलब के देते नहीं है, क्या उसको कहते हैं, मतलब के मौका नहीं देते। नौजवान अब जिस तरह के अब बहुत से आ गए टीम में, उनको मौका देना चाहिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब के बाबर आजम को ये T20 का कैप्टन नहीं होना चाहिए। और शोएब मलिक जैसे आपने बात की है कि उनकी अब एज भी काफ़ी हो चुकी है, वो कैप्टन लाइफ में नहीं। और शादाब खान है, उसको कैप्टन बनाना चाहिए। सरफराज अहमद के बारे में आपका क्या हाल है? सरफराज अहमद अच्छा प्लेयर है, पर जिस तरह के 2-3 साल हमने उसकी क्रिकेट देखी है, मतलब कि इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं उससे मिली। और मतलब कि ठीक ही है, बाबर आजम को 20 का कैप्टन ही होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। सरफराज को वैसे मौका देना चाहिए। T20 की बात की जाए तो शोएब मलिक को नहीं खिलाया जा रहा। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो सरफराज अहमद को बेंच में बिठाया हुआ है। क्या इनको वापस टीम में होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बस क्या करें, अब सियासत पीछे से मिली हुई है। पहले उसे हसन अली को भी नहीं बिठाया बीच में,
अब बीच में उसे मोहम्मद आमिर को भी उन पे फतवा लगाया, उसने भी बिठा दिया है। जो प्लेयर इनका चलने लगता है उन पे फतवा लगाए थे, भाई ये ड्रग्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बीच में वो प्लेयर का आगे बढ़ता ही नहीं है। इसी वजह से अब टीम को इससे होना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। क्या आपके ख्याल में शैमुल को T20 स्क्वाड में होना चाहिए और सरफराज अहमद को वनडे और टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए, खेलना चाहिए? क्यों नहीं खेलना चाहिए? पाकिस्तान के प्लेयर हैं, कुछ नहीं होता। दिल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पीछे से मिली हुई है, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान टीम में अगर बात की जाए T20 की तो शैमुल को नहीं खिलाया जा रहा, सब कप्तान को, और वनडे और टेस्ट की बात की जाए तो सरफराज अहमद को बेंच पे बिठाया हुआ। क्या इनको वापस टीम में होना चाहिए, इनकी जगह बनती है? यस सर, होना चाहिए, क्योंकि रिजवान तीनों फॉर्मेट में खेलता है, उसको इतना नहीं ना खिलाना चाहिए। उसको 8 मैच में रेस्ट दें। और सरफराज अच्छा, उन्हें अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली, उधर भी अच्छा उसने स्कोर किया है, उसको एक चांस दें तो वो भी अच्छा परफॉर्म देगा। ऊपर से शान मसूद भी बैठा हुआ है, उसने भी कंट्री खेलने जाता है बाहर, उसने भी वहाँ पर 2 दफ़ा सेंचुरी की है, वो उसको भी खिलाना चाहिए। शुएब मलिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुएब मलिक फिट है, अभी भी वहाँ श्रीलंका लीग खेलने गया हुआ है, वहाँ भी स्कोर कर रहा है। उसको भी पता नहीं T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके गया, ना एशिया कप में लेके गए हैं। क्या वजह है, कौन उनको टीम में शामिल नहीं कर रहा? ये कैप्टन से वो कहते थे, मेरी तो बाबर आजम बात होती रहती है, वो जो उसको बुलाएगा तो वो चला जाएगा, लेकिन टीम वाले उसको फिटनेस की वजह से कहते नहीं वो ठीक, उम्र ज़्यादा होगी, एज। सब कप्तान शुएब मलिक को T20 क्रिकेट में नहीं खिलाया जा रहा और सब कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट और वनडे क्रिकेट से नहीं खिलाया जा रहा, उनको ड्रॉप किया जा रहा है। क्या वजह है, इनको टीम में शामिल होना चाहिए? जिनको टीम में शामिल होना चाहिए। शुएब अख्तर, वो शुएब मलिक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सरफराज ने भी काफ़ी चैंपियन ट्रॉफी इनको जिताई। इनको चाहिए कि इनको टीम में रखें, चांस दें, जो प्लेयर हैं उनको भी चांस दें, जो पुराने प्लेयर को थोड़ी रेस्ट दें। कौन है जो इनको टीम में शामिल नहीं होने दे रहा? बाबर आजम है जो उनका कप्तान है, जो उनको टीम में शामिल नहीं होने दे रहा। बाबर आजम को चाहिए कि प्लेयरों को ट्राई करें, उनको कैसे खेलते हैं, जो नए प्लेयर हैं उनको रेस्ट दे थोड़ी। T20 क्रिकेट में सब कप्तान शुएब मलिक को होना चाहिए? नहीं। टेस्ट क्रिकेट में सब कप्तान सरफराज अहमद की जगह बनती है? सरफराज को तो कभी नहीं बनता, शादाब खान को रखना चाहिए कप्तान। नहीं तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती? नहीं, वो गाली निकालते हैं सबको, उनका तो कुछ नहीं पता। अच्छा, रिजवान खेल रहा है, बैड परफॉर्मेंस है उसकी, तो फिर आगा सलमान खेल रहा है, बैड परफॉर्मेंस है उसकी। बाकी क्रिकेटर्स की बात की जाए तो कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बात की जाए सरफराज अहमद की तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में, तो क्या उनकी जगह नहीं बनती टेस्ट में? इन सबको ना साइड पे ले जाके इनको मारना चाहिए। ये जब बाहर की टीम आती है ना, ये लोग खराब हो जाते हैं। इनको अपनी लीगों में देखना, ये छक्के छुक्के मारे होंगे, जो मर्जी दे, रिजवान को दे लेना, वो आउट ही नहीं होता। अपने PSL में 72 70 स्कोर मारो, तो जब कोई इंग्लैंड आती है पाकिस्तान खेलने, वो ये लोग पहले भी आउट हो गया, ये 0 स्कोर किया, 10 स्कोर किया। जी नाज़रीन, बेशतर क्रिकेटर्स का यही कहना है कि साबिक कप्तान शुएब मलिक को T20 क्रिकेट खिलानी चाहिए, उनकी टीम में जगह बनती है। अगर बात की जाए वनडे क्रिकेट की तो साबिक कप्तान सरफराज अहमद को चांस मिलना चाहिए, वो सीनियर प्लेयर हैं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि टीम को कामयाबी हासिल हो सके, ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।